अगर दोस्तों आप भी मनाली जाने की ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आप जान लें ये कुछ खास बातें। मनाली में जाकर कहाँ रुकें, मनाली में कहाँ कहाँ घूमें, मनाली की खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मनाली में पूरी ट्रिप का क्या खर्चा है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत माला के बर्फ से ढकी ढलानों के बीच बसा मनाली देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। दिल को छू जाने वाला दृश्यों के साथ हरे भरे जंगल, फूलों के साथ बिछे हुए घास के मैदान, नीले झरने, हवा में धुंध और ताजगी, बड़े बड़े देवदार के पेड़, कुदरत ने मनाली को कुछ अलग ही सुंदरता से नवाजा है। मनाली यात्रा की योजना बनाते समय ये बात जान लें कि ये शहर संस्कृति प्रेमियों, भोजन, रोमांच पसंद और शांति चाहने वालों के लिए एक सच्चा आश्रय स्थल है। रोमांच पसंद लोगों के लिए सोलंग वैली में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जॉर्बिंग समेत और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मनाली में करने को मिल जाएंगी। ये नेचर प्रेमियों के लिए पतालसू पीक, देव टिब्बा बेस कैंप, जोगनी फॉल्स और राहला फॉल्स जैसे कई लुभावने ट्रैक और दर्शनीय स्थल हैं। रोहतांग दर्रे की बर्फीली सड़कों से गुजरते हुए आपको पूरे हिमालय की तस्वीर आंखों के सामने आ दिखेगी। ये जगह रोमांच पसंद लोगों के लिए तो जन्नत है। जिन लोगों को इतिहास और कला में रुचि है वो हिमाचली संस्कृति और लोक कला संग्रहालय में संस्कृति और विरासत के शानदार नमूनों को देख सकते हैं। मनाली में अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ मनु मंदिर, हिंडीबा मंदिर और वशिष्ठ मंदिर जैसे कई बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं जहाँ जाकर आप अंदरूनी शांति पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनाली को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं और आपके लिए मनाली की 2 दिन की यात्रा का प्लान बना ताकि आप जल्द से जल्द उन वादियों के सफर के लिए निकल सकें। तो चलिए घूमने चलते हैं मनाली। अगर आप ठंड पसंद करते हैं तो अक्टूबर से फरवरी का समय मनाली की यात्रा के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा समय माना जाता है और ख़ास तौर पर आप जनवरी में ताज़ा बर्फबारी का भी आनंद उठा सकते हैं। पर अगर आप सर्दियों में नहीं जाना चाहते तो आप मार्च से जून के बीच मनाली की यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनाली कैसे पहुंचे। अगर आप वायु मार्ग के जरिए जाते हैं यानी कि हवाई जहाज के जरिए तो निकटतम हवाई अड्डा भुंतर में है जो मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। घरेलू उड़ान भुंतर को दिल्ली और चंडीगढ़ से जोड़ती है। हवाई अड्डे पर आप मनाली के लिए प्रीपेड टैक्सी ले सकते हैं। दिल्ली से भुंतर तक के सफ़र का खर्चा लगभग 6,000 से 9,000 रुपये के बीच आ सकता है। अगर आप थोड़ी पहले बुकिंग करेंगे तो आपका थोड़ा किराया और कम हो जाएगा। आप चाहें तो आप चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उतरकर या वहां से टैक्सी या बस भी कर सकते हैं। बस का खर्चा लगभग 900 से 1200 रुपये तक आपको पड़ेगा। अगर आप वहीं दोस्तों आपका इतना बजट नहीं है, अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो रेल मार्ग जोगिंद्रनगर रेलवे स्टेशन मनाली के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन माना जाता है जो देश के कई इम्पोर्टेंट शहरों के साथ हिल स्टेशन को जोड़ता है। चंडीगढ़ और अंबाला ट्रेन से मनाली पहुंचने के लिए अन्य विकल्प भी हैं। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ या अंबाला तक रेल मार्ग से आते हैं तो आप कुछ 1500 रुपये में मनाली आसानी से पहुंच सकते हैं जिसमें आपका टैक्सी का खर्च भी शामिल है। यानी कि जो रेलवे स्टेशन से मनाली तक जो सफ़र है वो टैक्सी का उसका ही इस बजट में आपका जो किराया है वो इंक्लूड है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सड़क मार्ग की यानी कि रोड से बाय रोड। जब अगर आप आना चाहते हैं दिल्ली से मनाली के लिए तो बस यात्रा 550 किलोमीटर की है जिसका खर्च लगभग आपको 1,000 से 1,500 के बीच पड़ सकता है। मनाली रोड मार्ग द्वारा लेह, शिमला, कुल्लू, धर्मशाला और नई दिल्ली जैसे और भी बहुत से अच्छी जगह हैं जो एक दूसरे को जोड़े रखती हैं जिसमें सरकारी बसों के साथ साथ निजी बसों का नेटवर्क भी शामिल है। तो अगर आप चाहें तो दोस्तों अपने बजट के हिसाब से अपनी ट्रिप का जो सफ़र है उसको मैनेज कर सकते हैं। आप मनाली में अपना पहला दिन लोकल मनाली घूमते हुए निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहले दिन आप कहां कहां घूम सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। हिंडीबा मंदिर मनाली के सबसे फेमस मंदिरों में से एक हिंडीबा देवी को स्थानीय भाषा में डुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 मंजिला संरचना एक जंगल के बीचों बीच है
जिसे डुंगरी वन कहा जाता है। हिंडिबा मंदिर हिंडिबा देवी को समर्पित एक अद्वितीय मंदिर है जो भीम की पत्नी और घटोत्कच की मां की थी, इसलिए इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से है। भव्य देवदार के जंगलों से घिरे इस खूबसूरत मंदिर को एक चट्टान पर बनाया गया है, जिसे माना जाता है कि ये देवी हिंडिबा की छवि में है। मंदिर में एक लकड़ी का दरवाजा है और मिट्टी की दीवारें पत्थर से सजी हैं। इस दरवाजे में देवी, जानवरों आदि और भी लघु कई चित्रकलाएं मौजूद हैं। मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, लेकिन उनके पद चिन्ह को उकेरते हुए एक विशाल पत्थर रखा हुआ है। तो एक बार दोस्तों आप इस मंदिर पर भी जरूर जाएं। मनु मंदिर, यह भव्य मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है। मंदिर में एक शिवालय संरचना है जो अपने आकर्षक वास्तुकला से इतिहास और आध्यात्मिकता की एक झलक दिखलाती है। मनाली नाम की उत्पत्ति ऋषि के नाम से हुई थी, जिसे मानव जाति का निर्माता और मनुस्मृति का लेखक माना जाता है। मुख्य बाजार से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर मौजूद है। साथ बहती व्यास नदी इसके आकर्षण में 4 चांद लगा देती है। तो इसलिए दोस्तों आप मंदिर और वहां पर जो व्यास नदी है उसको देखना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारा खूबसूरत और अच्छा नेचर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल शांति के साथ और एकदम फ्री। विशिष्ट मंदिर और गर्म पानी के झरने, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। स्थानीय संत वशिष्ठ और भगवान राम को समर्पित वशिष्ठ गांव व्यास नदी के पार मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह खूबसूरत गांव अपने शानदार गर्म पानी के झरनों और वशिष्ठ मंदिर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे झरनों के पास में बनाया गया है। माना जाता है कि इस झरने के पानी में बहुत अच्छी उपचार शक्ति है जो आपकी जो स्किन्स पर कोई भी रोग है, दाने वाने या कुछ भी ऐसा है, उसको आसानी से ठीक कर सकती है। यहाँ तुर्की शैली के स्नान घर भी उपलब्ध हैं, जिनमें झरनों का गर्म पानी होता है। पुरुषों और महिला दोनों के लिए अलग अलग स्नान है। तो अगर आप मनाली घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ के कुंड में स्नान करना बिल्कुल भी ना भूलें। जोगनी झरना, जो दोस्तों पानी से ज्यादा लगाव करते हैं और झरने को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जगह है जोगनी झरना। जोगनी झरना मनाली की खूबसूरत घाटी में मौजूद है, जो शहर की भीड़ भाड़ से अलग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक शांत एरिया में है। अगर दोस्तों आप 160 फीट की ऊंचाई से पानी को गिरते हुए देखना चाहते हैं तो आपको देवदार पेड़ों के और बागों के माध्यम से वशिष्ठ मंदिर से होते हुए एक ट्रैक करना होगा। इस झरने तक चढ़ने में लगभग 3 घंटे लगते हैं और रास्ते में कई सुंदर मोड़ और लोकेशंस आते हैं जहां से आपको पूरा मनाली दिखाई देता है। इसलिए आप ना कैमरा साथ ले जाना ना भूलें। इस मनोरम जल प्रपात को मनाली में सबसे रोमांटिक आकर्षणों में से एक माना जाता है। आप यहां अपने कपल्स या गर्लफ्रेंड के साथ या फिर फैमिली पिकनिक के तौर पर जा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले दिन की, यानी कि मनाली में दूसरे दिन के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपको अपनी बाइक से बहुत प्यार है और आपको उबड़ खाबड़ रास्ते पर जाना पसंद है तो आप रोहतांग पास पर अपनी बाइक लेकर निकल सकते हैं। और अगर आपको साहसिक गतिविधियां और पैराग्लाइडिंग करने का मन है तो आप सोलंग वैली की तरफ से रुख कर सकते हैं। हर रोहतांग पास जून से अक्टूबर तक ही खुला रहता है और सोलंग वैली की गतिविधियां भी मौसम के हिसाब से तय होती हैं। ये रहे आपके दूसरे दिनों के प्लान, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। रोहतांग पास, अगर आप एक बाइक प्रेमी हैं तो मनाली की यात्रा की योजना बनाते समय रोहतांग पास की एक ही दिन यात्रा का प्लान होना ही चाहिए। पर रोहतांग पास की यात्रा का प्लान बनाते समय आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ये दर्रा सिर्फ जून से अक्टूबर के समय में ही खुलता है, बाकी समय यहाँ भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। मुख्य शहर से सिर्फ 51 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद तांग दर्रा केवल सड़क से जाया जा सकता है। दर्रा 3978 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद। जैसे ही वाहन मनाली केलांग रोड पर चढ़ता है, चारों ओर के परिदृश्य की सुंदरता को आप देखते ही रह जाएंगे। यकीन मानो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लोकेशंस है। रोहतांग में ऊंचाई के साथ साथ ठंड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। रोहतांग के पास में आपको बर्फ से ढकी पहाड़ियां, लुभावने दृश्य और शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप अपने ठंड से बचने के लिए आप अपने साथ अच्छे कपड़े का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आपको ठंड से बचने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी।
और इस पर गाड़ी ले जाने का जो परमिट है वो 550 रुपये की एक गाड़ी आप वहाँ ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला आता है रहाला झरना। मनाली बस स्टैंड से सिर्फ 29 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रहाला झरना रोहतांग दर्रे के रास्ते में ही स्थानीय लोगों और टूरिस्ट के लिए एक फेमस पिकनिक लोकेशंस है। यहाँ का पानी आमतौर पर ठंडा होता है क्योंकि ये हिमालय में मौजूद पिघलने वाले ग्लेशियर से निकलता है। आसपास में यहाँ ज्यादातर देवदार के पेड़ हैं। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों को झरने के आसपास कई लोकेशन से आसानी से देखा जा सकता है। सोलंग। मनाली घूमने जाने के दौरान दो बिल्कुल अहम लोकेशंस रोहतांग और सोलंग घाटी है। मनाली के मुख्य शहर के उत्तर पश्चिम में 14 किलोमीटर की दूरी पर सोलंग घाटी हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लोकेशंस में से एक है। अगर आपको बर्फ में खेलना या बर्फ में समय बिताना पसंद है तो आपको सोलंग जरूर जाना चाहिए। एडवेंचर के शौकीनों के लिए पसंदीदा पैराग्लाइडिंग के लिए, पैराशूटिंग, घुड़सवारी के लिए मिनी ओपन जीप ड्राइविंग जैसी और भी बहुत सारी चीजें आपको एक्टिविटी यहाँ करने को मिल जाएंगी। तो एक बार आप सोलंग का प्लान जरूर बनाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सोलंग घाटी के खर्चे पर। सोलंग घाटी में 500 रुपये प्रति व्यक्ति स्नो स्कूटर और पैराग्लाइडिंग के लिए दोस्तों 600 रुपये, केबल कार रोप वे के लिए एक व्यक्ति के 450 रुपये और जोरविंग के लिए 350 रुपये, एमेच्योर स्कीइंग के लिए 300 रुपये। अगर दोस्तों आप मनाली को आसमान से उड़ते हुए देखना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की सवारी ले सकते हैं, जिसका एक व्यक्ति का टिकट जो मिलता है वो 2500 के आसपास मिल जाता है। कोठी और गुलाब गांव, नाम सुन के ही बहुत प्यारा लग रहा है। मनाली से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दो शानदार गांव हैं, एक है कोठी और एक है गुलाबा। ये गांव दुनिया भर में टूरिस्टों के लिए रोमांचक एंटरटेनमेंट गतिविधियों के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। रोहतांग दर्रे पर जाने वाले अधिकांश ट्रैकर्स अक्सर यहाँ डेरा डालते हैं। यहाँ से बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां, व्यास नदी और ग्लेशियरों का जो नेचर है, वो जो सुंदरता है वो अलग ही देखा जा सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। इन दोनों ही गांवों में सर्दियों के दौरान बर्फबारी होती है, पर यहाँ सोलंग या मनाली जितनी भीड़ नहीं होती। तो अगर आप मनाली की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और एक शांति की जगह पसंद करते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। सवाल आता है दोस्तों मनाली पहुंचने के बाद कि हम कहाँ रुके। मनाली में आपको रुकने के लिए हर तरह के विकल्प मिल जाएंगे। डोमर्स, टेंट, होटल या रिजॉर्ट, आपको सभी तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं उनमें से ही कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में। क्वालिटी इन स्वीट्स रिवर कंट्री, ये दोस्तों ये होटल लेता है 8000 रुपये प्रति दिन के। फैब होटल मनाली 1886 रुपये एक दिन के। चोस्टर मनाली 998 रुपये एक दिन के। द हॉस्टलर 782 रुपये एक दिन के। और मोस्ट टच हॉस्टल जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये है दोस्तों एक रात के लिए 370 रुपये में। अब दोस्तों सवाल आता है कि मनाली में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। मनाली अद्भुत रेस्तरां, कैफे और बार के साथ एक ऐसा हिल स्टेशन है जो किसी भी खाने पीने की जरूरत इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आपको यहाँ समृद्ध विविधता और स्वादिष्ट भोजन के साथ अनगिनत रेस्तरां मिलेंगे। आप यहाँ लोकप्रिय तिब्बती व्यंजनों के साथ इतालवी, चीनी, कोरिया और महाद्वीपीय, भारतीय, जापानी, थाई अलग अलग तरीके के स्वादिष्ट खाने खा सकते हैं। यहाँ के कैफे आप शायद ही भूल पाएं। ये कैफे दिन पर पिज्जा, मोमोज, केला, पैनकेश और एप्पल पीसेस परोसते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इनके खाने पीने में कितना खर्चा आ जाता है। फैट प्लेट रेस्टोरेंट में आता है 2 आदमियों का कम से कम 1000 रुपये का। डिफ्रैक्टर्स कैफे में आता है दोस्तों 2 आदमियों का 800 रुपये का, यानी कि एक बंदे का 400 रुपये के हिसाब से आप अच्छा खाना पीना कर सकते हैं। कैफे की बात करें तो कैफे 1947 की बात करें तो यहाँ पर 500 रुपये में ही 2 बंदे आसानी से निपट जाएंगे, यानी कि एक बंदा 250 रुपये के आसपास अपना पेट भर सकता है और अच्छा खाना खा सकता है। सबसे दोस्तों मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा जो रहेगा वो कैफे 1947 या फिर लेजी डॉग लाउंज, जहां पर आप 200 से 300 रुपये में 2-3 आदमियों का पेट आराम से भर सकते हैं, यानी कि बहुत ही सस्ता और अच्छा खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपना ट्रिप प्लान कब कर रहे हैं और कैसे जाएंगे, कौन कौन सी लोकेशंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए एंजॉय योर ट्रिप, मिलते हैं एक नई ट्रिप के साथ।